लेकिन याद रखिएगा, ये एक सिक्के के दो रुख हैं, एक दूसरे के लिए लाजमू मलजूम है। कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक कि इमरान खान और पब्लिक का एक रिलेशन जो है वो बना रहे, यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पब्लिक इनके बीच में एक रिश्ता होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात होगी, तब तक ये 4-5 जमातों को आप भूल जाएं कि ये एक दूसरे से रियली में कोई मुखालफत कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, और आप एएनपी को इसमें शामिल कर दें, एमक्यूएम को शामिल कर दें, ये जमातें एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती। इमरान खान की मुखालफत ने इनको खून के रिश्ते की तरह आपस में बांध दिया है। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था 28 मार्च 2022 को कि इमरान खान ने एक और ड्रामा किया, खुद ही पर्चियां लिख रहे हैं, इनके खात्मे का वक्त आ चुका है, अब पर्चियां वर्चियां नहीं बचा सकती। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि ये खुद ही इमरान खान साहब ने लिखा, साइफर वाइफर कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक वजीर आजम को मिलने वाला धमकी अमेज खत इमरान खान के एक वजीर ने किसी सफीर से खुद लिखवाया है और अपने आप को भिजवाकर वजीर आजम दिखाया है। देखिए, अब इनके सारे झूठ इनके सामने आ रहे हैं। अब उसी साइफर के ऊपर इमरान खान को सजा हुई है जिसको ये कहते थे ये है ही नहीं, ये तो खुद बनाया है, ये तो पर्ची खुद लिखी है, इसका तो वजूद ही नहीं है। अच्छा, अब 31 मार्च को जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर जब ये सारी चीजें सामने आई, तो 5 अप्रैल 2022 को मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 27 मार्च को जलसे में लड़ाए गए खत को उन्होंने जाली करार देते हुए दावा किया कि मज़कूरा खत की ड्राफ्टिंग दफ्तर खारजा में बैठकर की गई है। उन्होंने कहा, ना ये खत था ना है, ये महज एक ड्रामा है। अब उसी के ऊपर इमरान खान को सजा हुई है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि ये खत है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, और उसी खत के ऊपर अब इमरान खान को सजा हुई है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, हमारे बहुत सारे सहाफी हैं, एक ने तो ये भी कहा कि मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा अगर ये खत साबित हो गया तो, या ये साबित हो गया कि कोई ऐसा साइफर मौजूद है, मैं सहाफत ही छोड़ दूंगा। आज साबित नहीं हुआ, आज इमरान खान को उसके ऊपर सजा हो गई है, तो वो सहाफी सहाफत छोड़ देंगे? इज इट पॉसिबल? ऐसे दावे नहीं करने चाहिए और ऐसे झूठ बोलने नहीं चाहिए जो कल को आपके पकड़े जाते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को मरियम नवाज ने अपना बयानिया बदल दिया। उन्होंने कहा कि साइफर लाखों आते रहते हैं, और पहले जिस साइफर को वो ड्रामा कह रही थी, बाद में उन्होंने उस साइफर को कबूल कर लिया। फिर कहा जी साइफर गुम कर दिया, कभी कहते थे साइफर जो है उसका गलत फायदा उठा लिया, कभी कहते थे जी गद्दारी कर दी। तो इस साइफर को लेकर सब लोगों ने अलग अलग मौकिफ रखा। वो हर उस मौकिफ को अपनाना चाहते थे जिससे इमरान खान को डैमेज हो, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? एक फैसला हो गया। अब ये फैसला जो है, इसमें सब के सब जो मौजिर जज जिन्होंने ये फैसला दिया है, उनके फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और टिका के तनकीद कर रहे हैं। हक है कि आप फैसले के ऊपर उसको सही या गलत कह सकते हैं अपनी अपनी दानिश में, आप उसको गलत भी कह सकते हैं, नाइंसाफी वाला भी कह सकते हैं, फैसला है वो। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़कूरा जज हैं, उनके फैसले ने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये फैसला इतना उजलत में किया गया, इसके ट्रायल के अंदर इतने ज्यादा लकूनाज हैं, ये फैसला इतना कमजोर है, इस फैसले के अंदर इतनी सारी गलतियां हैं कि जिस वक्त इमरान खान साहब इस मामले को उठाएंगे, टेकअप करेंगे, ये उड़ जाएगा। मेरा भी ख्याल कि इमरान खान साहब पे इस तरह का फैसला देकर इस केस में इससे बड़ा कोई एहसान किया जा सकता था। हाँ, अगर इसको उजलत में ना चलाया जाता, पूरा टाइम लिया जाता, पूरा ट्रायल किया जाता, पूरे कानूनी तकादे पूरे किए जाते, तो हो सकता है इसमें कोई छोटी मोटी चीज निकल आती। लेकिन जिस अंदाज का ये ट्रायल है, ये चीज आगे चलकर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा फायदा देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझती थी कि ये सवाए एक खबर के कुछ नहीं है, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने उकसाने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, निकलो बाहर, निकलते नहीं, निकलने रह गए हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारे तरीकों आके वोट डालेंगे। अब हमारे जो दानिश्वर हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बार बार एक असेसमेंट पेश करते हैं, वो असेसमेंट गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ असेसमेंट्स बताता हूं। हमारे अपने मीडिया के दानिश्वर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये असेसमेंट मैंने कुछ थोड़ी सी लिखी है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि जब इस आदमी के ऊपर से हाथ उठ गया, ये आदमी मुल्क को छोड़कर भाग जाएगा। ये कहा जाता था एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इमरान खान के ऊपर, जब ये हाथ उठ जाएगा मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। आप सबने देखा फिर क्या हुआ। फिर ये कहा गया जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। हुकूमत को गिरे हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, वो मुल्क छोड़कर नहीं भागा। बाद में कहा गया जिस दिन इसके ऊपर पहला मुकदमा होगा ना, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। 150 से ज्यादा मुकदमे हो गए, वो मुल्क छोड़कर नहीं भागा। फिर कहा गया इसको गोलियां लग गई हैं, अब ये इलाज के बहाने पाकिस्तान से भाग जाएगा। उसने अपना इलाज पाकिस्तान में करवाया।
फिर वो पाकिस्तान से नहीं भागा। फिर कहा गया कि ये अपनी हुकूमतें कभी नहीं गिराएगा, कभी नहीं गिराएगा अपनी हुकूमतें, ये कमजोर आदमी है, बुजदिल आदमी है, उसने अपनी हुकूमतें गिरा दी। अब गलत किया सही किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसने गिरा दी। फिर कहा गया कि ये गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा खौफजदा है, बहुत डरता है गिरफ्तारी से, वो गिरफ्तार भी हो गया, 2 दफा गिरफ्तार हुआ। फिर कहा गया ये गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा और माफी मांगते हुए भाग जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसकी गिरफ्तारी को भी बहुत सारे दिन हो गए हैं, 6 माह होने वाले हैं। अब वो गिरफ्तारी से डर के भागना या रोना पिटना, वो चीजें तो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है इमरान खान साहब घेर घार के सिस्टम को वही ले आए जहां वो लाना चाहते थे। इस बात का सबको अंदाजा था, उनके करीबी लोगों को, कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता। लेकिन इमरान खान ने शायद ये यकीन दिला दिया अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को और बाकी लोगों को कि मैं गिरफ्तारी से डरता हूं, और उन्होंने इसी यकीन की बुनियाद पे ये आखिरी पत्ता भी चल दिया। अब वो गिरफ्तार हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, और क्या किया जा सकता है। फिर ये कहा गया कि ये शख्स गिरफ्तार होते ही रोना शुरू हो जाएगा, माफी मांगेगा, भाग जाएगा। ना वो रोया, ना उसने माफी मांगी अभी तक। फिर कहा गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो जेल में रो पीट रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और बार बार इस तरह की बातें की कि आज इमरान खान रो रहा था, पीट रहा था, माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मेरे से बात कर लो। लेकिन फिर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया और उसमें यह कहा गया